हेलो एवरीवन, नमस्कार। अगर आप भी सुबह की भागदौड़ से परेशान हैं, कितनी भी कोशिश कर लें मगर कुछ भी टाइम पे नहीं हो पा रहा है। एक हाथ आपका किचन में होता है और दूसरा हाथ आपका बेडरूम में। और कभी कभी तो मन करता है कि काश मेरे दो और हाथ होते तो काम और भी जल्दी हो जाता। तो यकीन मानिए, ऐसी आप अकेली नहीं हैं। मेरे साथ भी पहले ऐसा ही होता था, लेकिन फिर मैंने अपनी कुछ आदतों को बदला, जिनकी वजह से अब मेरी सुबह और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव और स्ट्रेस फ्री होने लगी है। तो अगर आप भी जानना चाहती हैं ये आदतें, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर मेरी प्यारी प्यारी बहनें पहली बार चैनल पर आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि जब आप सुबह सुबह किचन में एंटर करती हैं तो जूठे बर्तन देखकर आपका मूड वहीं से ख़राब हो जाता है? लेकिन इमेजिन करिए कि जब सुबह आप किचन में जाएं और सारी चीज़ें आपको जगह पर मिलें, काउंटर टॉप साफ़ सुथरा मिले और सिंक में एक भी बर्तन दिखाई ना दे, तो आपका मूड कितना अच्छा होगा। ये नज़ारा देखने के लिए आपको रात में बस 10 मिनट एक्स्ट्रा ही किचन में लगाने हैं और फिर देखिए आप सुबह कितनी स्ट्रेस फ्री होंगी और आपकी सुबह और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी। देखिए, काम तो हमें ही करना है, कोई और तो आएगा नहीं हमारा काम करने के लिए। तो फिर उसे सुबह के लिए हम क्यों छोड़ें जब वो काम रात में ही ख़त्म हो सकता है। अब मैंने ये रूल बना लिया है कि रात में मैं अपनी पूरी सिंक खाली करके ही सोने के लिए जाऊंगी। और यकीन मानिए, इस काम को करने में 5 मिनट भी नहीं लगते। पूरा काउंटर टॉप खाली कर लीजिए, गैस स्टोव को अच्छे से धो लीजिए और सारे बर्तन धोने के बाद सिंक को भी एक आखिरी बर्तन समझकर साफ़ कर दीजिए। और फिर देखिए आपको सुबह का नज़ारा कितना अच्छा लगेगा। जब सुबह आपको सब कुछ साफ़ सुथरा मिलेगा तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आप बिल्कुल भी परेशान और चिड़चिड़ी नहीं होंगी और सुबह के काम आसानी से कर पाएंगी। अगली आदत जो मैंने अपनी बदली है वो है रात में ही सुबह की तैयारी। अगर आप भी इस आदत को अपनाएंगी तो देखिए कैसे आपकी सुबह आसान हो जाएगी। पहले जब मैं सुबह किचन में एंटर करती थी तो कभी सामान की तरफ या कभी फ्रिज का दरवाज़ा खोलकर सब्जियों की तरफ देखते हुए ऐसे ही 10 से 15 मिनट वेस्ट कर देती थी, ये सोचने में कि आज नाश्ते में क्या बनाऊं या फिर बच्चों के टिफ़िन में आज क्या दूं। लेकिन अगर हम ये रात में ही सोच लें कि टिफ़िन या नाश्ते में क्या बनाना है तो हमारा आधा काम तो पहले ही ख़त्म हो जाता है। अगर राजमा या छोले बनाने हैं तो रात में ही भिगो लीजिए, कोई सब्ज़ी बनानी है तो रात में ही कट करके रख लीजिए। फिर सुबह में बस मसाला बनाकर हम झटपट खाना बना सकते हैं। ऐसा करने से टाइम तो बचता ही है, फिर ना आप खुद परेशान होती हैं और ना ही अपना गुस्सा बच्चों पर निकालती हैं। अगला जो काम आपको रात में ही कर लेना चाहिए वो है बच्चों की यूनिफॉर्म निकालना या फिर पति के कपड़े प्रेस करके रखना। क्योंकि जब सुबह हम किचन में खाना बना रहे होते हैं तो एक तरफ बच्चे अपनी यूनिफॉर्म मांग रहे होते हैं और एक तरफ हस्बैंड अपना तौलिया और कपड़े। फिर हमारी एक नज़र किचन में होती है और एक बेडरूम में। फिर मन इतना परेशान हो जाता है कि क्या करूं और क्या नहीं। लेकिन अगर हम रात में ही 5 मिनट लगाकर सब कुछ निकाल कर एक जगह पर रख देंगे तो हमारी सुबह और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। ऐसा करने से आप आराम से किचन में काम भी कर पाएंगी और आपका मन भी शांत रहेगा। ये तो थी रात की तैयारी। अब बात करते हैं सुबह की। जिस समय आपको अपना काम स्टार्ट करना है उससे आधा घंटा पहले उठने की आदत डाल लीजिए। मान लीजिए आपको 6 बजे अपना काम स्टार्ट करना है तो 5:30 तक आप बिस्तर से उठ जाइए और उठते ही सीधा किचन की तरफ मत भागिए। सुबह के 30 मिनट अपने लिए निकालिए। सुबह की ताज़ी हवा में बाहर निकलिए, थोड़ा सा टाइम नेचर के साथ या फिर अगर आपने पेड़ पौधे लगाए हुए हैं तो उनके साथ थोड़ा सा टाइम गुजारिए और फिर देखिए कैसे आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ भर जाएंगी और आपका मूड फ्रेश हो जाएगा, जिससे आप आसानी से अपने सारे काम कर पाएंगी और पूरा दिन फ्रेश फील करती रहेंगी। अगली जो आदत मैंने अपनाई है वो है प्रायोरिटी डिसाइड करना। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या काम पहले करना आपके लिए ज़रूरी है। जैसे कि सुबह 7 बजे तक आपको बच्चों को स्कूल या फिर हस्बैंड को ऑफिस भेजना होता है तो पहले आप उनके लिए टिफ़िन या नाश्ता रेडी करिए। ये रूल होम मेकिंग का सबसे इम्पोर्टेंट रूल है,
क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो काम हम अभी कर रहे हैं क्या वो करना ज़रूरी है या फिर ये काम बाद में भी हो सकता है और कुछ और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो इस टाइम पे नहीं हुआ तो हमें परेशानी हो सकती है। और यकीन मानिए, जब से मैंने इस आदत को अपनाया है तब से मेरे काम इतनी आसानी से हो जाते हैं कि मुझे किसी काम की कोई ना तो टेंशन होती है और ना ही कोई स्ट्रेस। और अब बात करते हैं एक ऐसी आदत की जो हमारा सबसे ज़्यादा समय बर्बाद करती है। वो आदत है मोबाइल फ़ोन का यूज़। जब हम सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले फ़ोन को देखते हैं, व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर क्या नोटिफिकेशन आया है वो चेक करने के चक्कर में हमारा आधा घंटा कहाँ चला जाता है हमें पता ही नहीं लगता। इस आदत को छोड़ना सबसे बड़ा मुश्किल काम है हम सबके लिए, लेकिन अगर हम अपनी सुबह को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं तो हमें इस आदत को छोड़ना ही होगा ताकि हमारे काम आसानी से हो सकें। क्योंकि फ़ोन का यूज़ तो हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी सुबह का इतना कीमती समय व्यर्थ के काम में ना लगाकर अपने घर को दें तो आपकी सुबह आसान हो जाएगी। अगर आप भी अपनी सुबह की भागदौड़ को कम करना चाहती हैं तो आज से ही ये रूल बना लीजिए कि पूरा काम ख़त्म होने के बाद ही मैं फ़ोन को हाथ लगाऊंगी और फिर देखिए कैसे आपके सारे काम आसानी से हो जाएंगे और आपकी सुबह और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी। तो ये कुछ ऐसी आदतें हैं जिन्हें अपनी रूटीन में ऐड करने से हम अपनी सुबह को आसान बना सकते हैं। देखिए, हम सब अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करते हैं, लेकिन अगर शुरुआत इन छोटी छोटी आदतों को अपनी रूटीन में शामिल करने से करेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। हर होम मेकर अपनी पूरी जान लगा देती है अपने घर और अपने परिवार के लिए, लेकिन अगर हम खुद ही परेशान रहेंगी तो फिर घर या परिवार को कैसे संभालेंगी। इन आदतों को अपनाकर हम अपना काम का स्ट्रेस आधा कर सकते हैं और कम मेहनत में ज़्यादा काम कर सकते हैं। जब हमारे दिन की शुरुआत एक सुकून भरी शांत सुबह के साथ होती है तो पूरा दिन सुकून से भरा हुआ गुजरता है और आप अपने लिए भी समय निकाल सकती हैं। कई बार हम बोर हो जाते हैं वही रूटीन के काम करते करते और कई बार तो मन भी नहीं करता कुछ करने का, लेकिन जब आप सब कुछ मैनेज करना सीख जाती हैं तो काम बोझ नहीं लगता और ऐसी छोटी छोटी आदतें हेल्प करती हैं हमारे काम को मैनेज करने में। इनमें से कौन सी आदत आप पहले से ही फॉलो करती हैं या फिर फॉलो करना चाहेंगी, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना और इन आदतों के बारे में आपकी क्या राय है ये भी मुझे ज़रूर बताना। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।